अच्छा भी देखो, पैलेट पढ़ते हैं आगे इसमें। तो पैलेट क्या है? पैलेट दो टाइप के होते हैं, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। क्या है? हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। अब मैं बात करूं तो जो माउथ का अपर जा है, अपर जा के जो स्पेस बच गया उसको क्या बोलते हैं? हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। यानी दोनों को मिला के क्या बोल दिया? पैलेट बोल दिया। पैलेट क्या है? इसका पोस्टीरियर पार्ट है, और हार्ड पैलेट क्या है? एंटीरियर पार्ट है। हार्ड पैलेट क्या है? एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट है। और सॉफ्ट पैलेट क्या है? पोस्टीरियर पार्ट है, पीछे का भाग है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट। हार्ड पैलेट किससे बना होता है? मेड अप ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन। मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन। फेस की दो बोन है, मैक्सिला और पैलेटाइन, दोनों से मिलके क्या बना है? हार्ड पैलेट बना है। सॉफ्ट पैलेट की बात करते हैं तो सॉफ्ट पैलेट में क्या है? स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम मेड अप ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। और क्या है इसमें? साथ में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इनसे मिलके क्या बना है? सॉफ्ट पैलेट बना है। हार्ड पैलेट क्या है? हार्ड पैलेट के ऊपर क्या होते हैं? कुछ ट्रांसवर्स रिज होते हैं, यानी थोड़ी सी रफ सरफेस होती है। ऑन द सरफेस ऑफ हार्ड पैलेट। ट्रांसवर्स रगे प्रेजेंट या रिज प्रेजेंट, विच इज कॉल्ड पैलेटाइन रगे। क्या बोलते हैं इनको? पैलेटाइन रगे। ठीक है। सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट के नीचे का जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? हम फेरिंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिंक्स बोलते हैं। यानी द स्पेस प्रेजेंट बिलो द सॉफ्ट पैलेट इज कॉल्ड फेरिंक्स। तो फेरिंक्स किसको बोलेंगे? द स्पेस प्रेजेंट बिलो द सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट के नीचे की जो जगह है, जो स्पेस खाली बच गया, उसको क्या बोल देते हैं? हम फेरिंक्स बोल देते हैं। अच्छा, एक बात और रहेगी, सॉफ्ट पैलेट की जो पोस्टीरियर साइड है, यानी सॉफ्ट पैलेट का जो पीछे वाला भाग है, वो क्या होता है? लटका होता है। ठीक है। उसकी स्किन क्या होती है? लटकी हुई होती है, और उसको क्या बोलते हैं हम? यूवुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूवुला। यानी यूवुला प्रेजेंट होता है। यूवुला यानी जिसको क्या बोल सकते हैं? वेलम पैलेटाई भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वेलम पैलेटाई प्रेजेंट। ठीक है। वो किस में होती है? सॉफ्ट पैलेट के बिल्कुल पीछे वाले भाग यानी पोस्टीरियर पार्ट में होती है। तो सॉफ्ट पैलेट के नीचे वाला स्पेस जो बच गया उसको क्या बोलते हैं? फेरिंक्स। फेरिंक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो ओरोफेरिंक्स, एक नेजोफेरिंक्स। क्या है? नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स। तो नेजोफेरिंक्स क्या है? अपर पार्ट है। नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स। तो ये तो क्या है? अपर पार्ट यानी अपर स्पेस। और ये क्या है? लोअर स्पेस, नीचे वाला यानी ओरल कैविटी में खुलेगा, और ये नेजल कैविटी में खुलेगा, नेजोफेरिंक्स। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? फेरिंक्स इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर और फूड के लिए कॉमन पैसेज है फेरिंक्स। अब मेन ओरल कैविटी में दो ही चीज़ें रहती है अपनी, टंग और टिथ। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं टंग। क्या पढ़ लेते हैं? टंग पढ़ लेते हैं। हो गया भैया क्लियर सारा? बकल वेस्टिब्यूल, मेन ओरल कैविटी जिसके अंदर पैलेट आ गया, टिथ आ गई, टंग और
फेरिंग्स आ गया। पैलेट का जिक्र किया था हमने, पैलेट के अंदर दो पार्ट कर दिए इसके, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। चलो देखो आगे पढ़ते हैं हम टंग। क्या पढ़ते हैं? टंग। टंग क्या एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो ओरल कैविटी यानी बकल कैविटी के फ्लोर पे पाई जाती है। क्या है? मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, बकल कैविटी के फ्लोर पे पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम? टंग बोलते हैं। काम क्या है? फंक्शन क्या है? फंक्शंस ऑफ टंग। फंक्शंस है टेस्ट द फूड, टेस्ट द फूड, फूड को टेस्ट करना, एंड मिक्स द फूड विद सलाइवा, सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करना, वो भी किसका फंक्शन है? टंग का ही फंक्शन है। तो देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर? अगर टंग की स्ट्रक्चर का जिक्र करें तो देखो ये क्या है? ये टंग है, ठीक है, कुछ यूँ इस प्रकार से ये टंग है। ये इसके क्या है? पोस्टीरियर पार्ट है। क्या है? पोस्टीरियर पार्ट है, पीछे वाला भाग है पोस्टीरियर पार्ट। और ये क्या है? इसका एंटीरियर पार्ट है। क्या है इसका? एंटीरियर पार्ट। या जिसको बोल सकते हैं हम ओरल पार्ट। और ये क्या है? फेरेंजियल पार्ट। जीभ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब देखो पोस्टीरियरली इट अटैच टू, पोस्टीरियरली इट अटैच टू, किससे अटैच होती है? हाइड बोन। किससे? हाइड बोन। हाइड बोन से पीछे की ओर जुड़ी होती है। बट इसका एंटीरियर पार्ट क्या होता है? फरी होता है। क्या होता है? फरी। एंटीरियर पार्ट क्या है इसका? फरी है, बिल्कुल मूव कर सकता है। बट पोस्टीरियर पार्ट क्या है? हाइड बोन से अटैच है। अब लिखेंगे टंग के बारे में, लिख रहे हैं हम कि क्या है? टंग डिवाइडेड इनटू, टंग डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स, टू अनइक्वल पार्ट्स, दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक तो फेरेंजियल पार्ट जो क्या है? फेरिंग्स की साइड है, और दूसरा ओरल पार्ट यानी जो ओरल कैविटी के अंदर है। ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया टंग को इस टाइप से। ये तो क्या है? ऊपर वाला पोस्टीरियर पार्ट भी बोल सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं एंटीरियर पार्ट। अब जिस सल्कस से इसको डिवाइड किया गया है, यानी ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? सल्कस टर्मिनलिस। क्या बोलते हैं? सल्कस टर्मिनलिस, सल्कस टर्मिनलिस। यहाँ पे एक फोरामेन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं फोरामेन ऑफ सिक्कम। क्या बोलते हैं? फोरामेन सिक्कम, फोरामेन सिक्कम। अच्छा अब ये बताओ, जो बाहर निकालेंगे जीभ को, जैसे ही ये वाला पार्ट यानी जीभ के ऊपर वाला पार्ट, वो क्या होता है? कौन सा होता है? वेंट्रल होता है कि डोर्सल होता है? क्या होता है? डोर्सल होता है। तो इस डोर्सल पार्ट के ऊपर क्या पाए जाते हैं? टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, यानी पेपिला प्रेजेंट होते हैं ऑन द डोर्सल, ऑन द
डोर्सल साइड ऑफ टंग। पेपिला प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट होते हैं? पेपिला प्रेजेंट होते हैं, पेपिला प्रेजेंट, ठीक है। और पेपिला या जिसको क्या बोल सकते हैं हम? टेस्ट बड। क्या बोल सकते हैं इनको? टेस्ट बड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टेस्ट बड। या फिर एक और नाम है इनका गस्टेटरी रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर या फिर टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं किसके ऊपर? डोर्सल साइड के ऊपर, यानी ये वाली साइड है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? टेस्ट बड प्रेजेंट है। अब अलग अलग टाइप के टेस्ट बड हैं, जैसे इस सल्कस टर्मिनलिस से लगे हुए लार्ज स्फेरिकल टाइप के पेपिला, जिनको क्या बोलते हैं? सर्कमवैलेट पेपिला। क्या बोलते हैं इनको? सर्कमवैलेट पेपिला। क्या है? सर्कमवैलेट पेपिला। क्या होते हैं ये? लार्ज होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, लार्ज स्फेरिकल, ठीक है। नंबर कितना होता है? 8 से लेकर 12, बस। लिस्ट इन नंबर क्या होते हैं? सबसे कम होते हैं लिस्ट इन नंबर, सबसे कम सर्कमवैलेट पेपिला। इसके बाद कुछ थ्रेड लाइक, जिनको बोलते हैं फिलीफॉर्म पेपिला। क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म पेपिला। ये क्या है? फिलीफॉर्म पेपिला है, फिलीफॉर्म पेपिला। स्मॉल थ्रेड लाइक, स्मॉल थ्रेड लाइक। मोस्ट न्यूमेरस, सबसे ज़्यादा होते हैं मोस्ट न्यूमेरस, ठीक है। वाइट कलर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? वाइट कलर्ड। फिर हैं छोटे छोटे स्फेरिकल, जिनको क्या बोलते हैं? फंजीफॉर्म पेपिला। क्या बोलते हैं? फंजीफॉर्म पेपिला। फंजाई की तरह होते हैं, फंजीफॉर्म पेपिला, फंजीफॉर्म पेपिला। किसकी तरह? एज लाइक फंजाई। इनमें क्या है? टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होती, नो टेस्ट बड प्रेजेंट, नो टेस्ट बड प्रेजेंट, टेस्ट बड नहीं होती, ठीक है भाई। हो जाएगा ये? अच्छा भाई, इसके बाद क्या है? देखो 3 टाइप के बताए मैंने। क्या है? एक तो सर्कमवैलेट पेपिला, फिलीफॉर्म पेपिला, फंगीफॉर्म पेपिला। फंगीफॉर्म पेपिला क्या है? फंजाई की तरह है। और फिलीफॉर्म पेपिला यानी छोटे हैं, स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिनमें सबसे ज़्यादा भी यही है, और इनमें टेस्ट बड नहीं होती। क्या नहीं होती? इसको फंजीफॉर्म में टेस्ट बड होती है, फिलीफॉर्म में टेस्ट बड नहीं होती। तो नो टेस्ट बड प्रेजेंट। क्या है? नो टेस्ट बड प्रेजेंट, टेस्ट बड नहीं होती। हो जाएगा? देखो अब आगे। अब कुछ जीभ के लेटरल साइड में, यानी टंग के लेटरल साइड में क्या होते हैं? फोलिएट पेपिला होते हैं। क्या होते हैं? फोलिएट पेपिला, फोलिएट पेपिला। फोलिएट पेपिला क्या है? ह्यूमन में अब्सेंट होते हैं, अब्सेंट इन ह्यूमन, अब्सेंट इन ह्यूमन। तो ये सारा जिक्र किसका था? टंग का था। अब टंग की जो भी एक्टिविटी है वो किस, अच्छा, जो टंग का पोस्टीरियर पार्ट है उसमें क्या होते हैं? लिंगुअल टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? लिंगुअल टॉन्सिल प्रेजेंट। तो ये क्या है? लिंगुअल टॉन्सिल है, लिंगुअल टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स पढ़ेंगे हम, वर्ल्ड रिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे एक्टिविटी ऑफ टंग, regulated by 12th नर्व। कौन सी? 12th नर्व या क्रेनियल नर्व बोल सकते हैं। तो टोटल 12 पेयर क्रेनियल नर्व होते हैं, जिनमें से 12th नर्व है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम? हाइपोग्लोसम। क्या बोलते हैं? हाइपोग्लोसम। वो क्या करती है?
टंग की एक्टिविटी को रेगुलेट करती है। ठीक है, इसके बाद इसमें मेन ओरल कैविटी में एक ही चीज़ रहेगी, दांत, टीथ रहेगी। तो स्टार्ट करें टीथ। क्या स्टार्ट करें? टीथ। तो देखो भी आगे पढ़ो, टीथ, दांत। टीथ क्या है? हार्डेस्ट बॉडी पार्ट है। क्या है? हार्डेस्ट बॉडी पार्ट। तो अगर स्ट्रक्चर देखते हैं टीथ की, अच्छा ह्यूमन में कितने टीथ होते हैं, ये अगर क्वेश्चन कर लिया जाए तो इसका आंसर क्या होगा? 20, 28, 32, नन ऑफ दीज। क्या लिखेंगे? तो देखो अगर जिक्र कर लेते हैं कि दांतों की संख्या कितनी है, तो दांतों की संख्या अलग अलग उम्र में अलग अलग है। जैसे छोटे बच्चे की बात करते हैं तो उसमें कितने दांत होते हैं? 20 दांत। उससे थोड़े बड़े बच्चे की बात करते हैं तो उसमें कितने दांत होते हैं? 28। वयस्क मनुष्य की बात करते हैं, अडल्ट ह्यूमन की बात करते हैं तो 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो वो अलग अलग बात करेंगे हम आगे। तो पहले देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, टीथ की स्ट्रक्चर क्या है? तो टीथ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो इसका क्राउन, किसमें? क्राउन, दूसरा नेक और तीसरा रूट। ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब मैं स्ट्रक्चर तैयार करूं टीथ की। तो यूं है कुछ। ठीक है, ये क्या है? इसका क्राउन पार्ट है, यानी यहाँ पे क्या है? गम्स, मसूड़े हैं। ठीक है, ये क्या है? गम्स। अब इससे ऊपर का जो पार्ट आपको दिखाई देता है उसको क्या बोलेंगे हम? क्राउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्राउन। क्राउन पार्ट है ये। ठीक है, ऐसे है कुछ। ठीक है, ये दांत है। अब दांत का जो क्राउन पार्ट है वो कुछ यूं है। क्या है? यूं है कुछ। ये क्राउन पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट क्राउन पार्ट। इसके नीचे एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं हम? डेंटाइन लेयर। क्या बोलते हैं? डेंटाइन लेयर प्रेजेंट होती है। क्या होती है? डेंटाइन लेयर प्रेजेंट होती है। ये लेयर कौन सी है? डेंटाइन लेयर। यानी ये जो क्राउन पार्ट है वो किसका बना हुआ है? वो इनेमल का बना हुआ है। क्या है? इनेमल का। इनेमल क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का, एनिमल डाइवर्सिटी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है? इनेमल है। जिसके अंदर क्या है? अगर ये देखें तो ये क्या है? एक्टोडर्मल है। क्या है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। इसका ओरिजिन कैसा है? एक्टोडर्मल है। एक्टोडर्म से बना हुआ है ये। अच्छा, और जिक्र करें इनेमल के बारे में तो इसकी जो कंपोजिशन है उसमें क्या है? 96% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या है? 96% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? इनेमल के अंदर। तो ये क्राउन पार्ट का जिक्र हो गया। क्राउन के बाद में देखते हैं हम नेक रीजन। नेक रीजन यानी ये तो क्राउन था, ठीक है, और ये क्या है? इसका नेक रीजन जो गम्स के अंदर एम्बेडेड है। और नीचे वाला पार्ट यानी ये इसकी रूट है। ठीक है, जो सॉकेट के अंदर है, बोन के सॉकेट के अंदर। अब जो क्राउन के नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाली एक लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं? डेंटाइन लेयर। क्या बोलते हैं? डेंटाइन लेयर। तो ये वो डेंटाइन लेयर है।
कौन सी लेयर आई? डेंटाइन लेयर। तो इसको मैंने लिख दिया डेंटाइन लेयर। अब जो डेंटाइन फॉर्मिंग सेल्स होती है उनको क्या बोलते हैं हम? ओस्टियोब्लास्ट सेल। क्या बोलते हैं? ओस्टियोब्लास्ट सेल। तो फॉर्म्ड बाय ओस्टियोब्लास्ट सेल। अच्छा, इनेमल किससे फॉर्मेशन होती है? इनेमल की फॉर्मेशन होती है किससे? अमीलोब्लास्ट सेल से। फॉर्म्ड बाय अमीलोब्लास्ट सेल। अमीलोब्लास्ट सेल्स। अमीलोब्लास्ट सेल से किसकी फॉर्मेशन होती है? इनेमल की। और डेंटाइन लेयर से किसकी होती है? ओस्टियोब्लास्ट सेल की। नहीं, ओस्टियोब्लास्ट सेल से किसकी होती है? डेंटाइन लेयर की। अब जिक्र करते हैं तो ये जो डेंटाइन लेयर है वो नीचे से क्या होती है? इसमें ब्लड कैपिलरीज और नर्व्स एंटर करती है। और इस फोरामेन को हम क्या बोलते हैं? एपिकल फोरामेन। क्या बोलते हैं? एपिकल फोरामेन। यानी एक अपर्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो किसको एंट्री देती है? एंटर्स ब्लड कैपिलरीज एंड नर्व्स। नर्व और ब्लड कैपिलरी को एंट्री देता है कौन? एपिकल फोरामेन। अब ये नर्व और ब्लड कैपिलरी जिस कैविटी के अंदर जाती है, क्या है? जिस कैविटी के अंदर एंटर करती है उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। यानी ये जो कैविटी है इसको क्या बोल देते हैं हम? पल्प कैविटी बोल देते हैं। पल्प कैविटी। और पल्प कैविटी को चारों ओर से सराउंड किए हुए कौन है? डेंटाइन लेयर। ठीक है, तो ये किसका जिक्र हो गया? टीथ की स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो पूरा टीथ है जिसके 3 पार्ट है, क्राउन है, नेक है और रूट है। ठीक है, क्राउन पार्ट किससे बना हुआ है? एनेमल से बना हुआ है। और जो नेक रीजन है वो क्या है? गम्स के अंदर प्रेजेंट है। और मेनली इसमें क्या है? डेंटाइन लेयर है। नीचे नीचे जो सॉकेट के अंदर धसा हुआ पार्ट है टीथ का, उसको क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। तो टीथ के 3 पार्ट हो गए। ठीक है, तो आगे जिक्र करते हैं टीथ के टाइप का, यानी डेंटिशन का जिक्र करेंगे। ये हो गया किसका? डेंटिशन का। तो डेंटिशन पढ़ते हैं आज, फिर ओरल कैविटी कंप्लीट हो जाएगी। डेंटिशन का जिक्र करते हैं। डेंटिशन, तो डेंटिशन क्या है कि दांत के टाइप कैसे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? डेंटिशन बोलते हैं। तो डेंटिशन पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म में किस किस टाइप के दांत पाए जाते हैं। तो देखते हैं डेंटिशन 3 टाइप के हैं। किस किस बेस पे डेंटिशन है? ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जा बोन। अब जो जा बोन है, यानी जा बोन 2 है, एक तो अपर जा और लोअर जा। क्या है? अपर जा, लोअर जा। अपर जा मैक्जिला से बना हुआ है। किससे? मैक्जिला। ठीक है, और लोअर जा मैंडिबल। ओनली मूवेबल बोन मैंडिबल इन फेस, यानी एक ही मूवेबल बोन है पूरे फेस के अंदर। ठीक है, कौन सी है वो? मैंडिबल, नीचे वाला जबड़ा। के जो दांत है वो धसे हुए हैं या नहीं धसे हुए हैं या थोड़े बहुत धसे हुए हैं, उनके बेस पे क्या है? अलग अलग टाइप है दांतों के। जैसे हम बोल देते हैं एक्रोडोंट। क्या बोल देते हैं? एक्रोडोंट। एक क्या बोल देते हैं हम? प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट। एक बोल देते हैं थिकोडोंट। क्या? थिकोडोंट। तो ये हो गया एक्रोडोंट, यानी ओनली अटैच विद सॉकेट ऑफ
जाबोन। ठीक है, यानी क्या होते हैं, केवल अटैच ही होते हैं, अंदर तक नहीं धसे हुए होते, एम्बेडेड नहीं होते। प्लूरोडोंट क्या होते हैं, प्लूरोडोंट साइड वाइज एम्बेडेड होते हैं। क्या होते हैं, साइड वाइज एम्बेडेड होते हैं, यानी बराबर से थोड़े थोड़े धसे होते हैं, सारे धसे हुए नहीं होते। थिकोडोंट में क्या होते हैं, टोटली एम्बेडेड इन, क्या होते हैं, टोटली, यानी इनकी जो रूट है वो एम्बेडेड होती है, रूट एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जाबोन, उनको बोलते हैं थिकोडोंट। अब बात करते हैं एक्रोडोंट की। तो एक्रोडोंट टाइप है वो दांत किस में पाए जाते हैं, फिशिज में पाए जाएंगे। किसमें, फिशिज में। प्लूरोडोंट की बात करते हैं तो प्लूरोडोंट किस में पाए जाएंगे, एम्फीबियंस में। किसमें, एम्फीबियंस में। और जो थिकोडोंट की बात करते हैं तो रेप्टाइल और मैमल्स में। किसमें, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। रेप्टाइल और मैमल में किस टाइप के दांत पाए जाएंगे, थिकोडोंट। किस बेस पे, कि वो एम्बेडेड है कि नहीं है। ठीक है, दूसरे टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ शेडिंग, के दांत कितनी बार गिर रहे हैं, शेडिंग के बेस पे कितने टाइप के हैं दांत। एक तो है मोनोफायोडोंट। क्या है, मोनोफायोडोंट। क्या है, मोनोफायोडोंट। जिसमें दांत एक बार गिरते हैं उनको क्या बोलते हैं, मोनोफायोडोंट। सेड ओनली वन टाइम। केवल एक बार दांत गिरते हैं उनको क्या बोलते हैं, मोनोफायोडोंट। एक क्या होते हैं, डाईफायोडोंट। क्या है, डाईफायोडोंट, जिनमें क्या है, दांत दो बार गिरते हैं, सेड 2 टाइम्स। और तीसरा पोलीडोंट, पोलीफायोडोंट, सेड मैनी टाइम्स, कई बार दांत गिरते हैं जिनमें, उनको क्या बोलते हैं, पोलीफायोडोंट। अब पोलीफायोडोंट क्या है, फिशिज में पाए जाएंगे, बहुत बार गिरते हैं दांत। एम्फीबियंस में भी पाए जाएंगे। ठीक है, एम्फीबियंस में भी, ज़्यादातर रेप्टाइल्स में भी। मोनो और डाईफायोडोंट है वो किन में मिलेंगे, ज़्यादातर मैमल्स में मिलेंगे। किस में मिलेंगे, मैमल्स में। ठीक है, ये बात होगी किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ शेडिंग, कि गिरते कितनी बार हैं। अब जिक्र करते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे। स्ट्रक्चर के बेस पे दांत कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के, होमोडोंट और हेट्रोडोंट। क्या है, होमो और हेट्रोडोंट। होमो एंड हेट्रोडोंट्स। homodont and heterodonts on the basis of structure। स्ट्रक्चर के बेस पे दांत कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं। एक तो है होमोडोंट, दूसरा हेट्रोडोंट। होमो मतलब मैंने बताया था सेम, क्या मीनी, सिमिलर स्ट्रक्चर होती है इनकी। कैसी स्ट्रक्चर होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर। सारे के सारे दांत क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर। जैसे बात करते हैं फिशिज की, किसकी, फिशिज और एम्फीबियंस की। रेप्टाइल्स की, उनमें क्या है, होमोडोंट। दूसरा है फिर हेट्रोडोंट। हेट्रो मतलब डिफरेंट, डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है इनकी, अलग अलग शेप के होते हैं, डिफरेंट शेप। तो डिफरेंट टाइप के जो दांत हैं वो हेट्रोडोंट, वो किन में पाए जाएंगे, मैमल्स के अंदर मिलेंगे आपको। किसमें, मैमल्स में, हेट्रोडोंट। अच्छा, मैं जिक्र करता हूँ बर्ड्स में। तो बर्ड्स में दांत किस टाइप के होते हैं, इन बर्ड्स किस टाइप के होंगे,
बीक प्रेजेंट होती है, दांत होते ही नहीं, बीक प्रेजेंट। नो टिथ, यानी टिथ क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, टिथ अब्सेंट होते हैं, ठीक है। वेल, वेल में कैसे दांत होते हैं, वेल में होते हैं मोनोफाइडोंट, यानी एक ही बार गिरते हैं, क्या होते हैं, मोनोफाइडोंट। और क्या होते हैं, अच्छा वेल का जिक्र करते हैं तो वेल में क्या है, मोनोफाइडोंट, होमोडोंट, प्लूरोडोंट। क्या है, मोनोफाइडोंट, प्लूरोडोंट, यानी सॉकेट के अंदर ढंग से धसे हुए नहीं होते, प्लूरोडोंट होते हैं। और क्या होते हैं, होमोडोंट, सारे के सारे दांत क्या हैं, एक जैसे हैं, परंतु ये क्या है, वेल एक मैमल है। फिर बीच में क्या है, थिकोडोंट नहीं होते, ठीक है, ये बात है। और होमोडोंट होते हैं सारे के सारे दांत। अब जिक्र करते हैं हम किसका, ह्यूमन का जिक्र करते हैं कि ह्यूमन में किस टाइप के दांत हैं। हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी से मतलब है, ठीक है, वो तो एनिमल डाइवर्सिटी की बात थी, तो जिक्र किसका करते हैं, ह्यूमन का। तो ह्यूमन में किस टाइप के दांत होते हैं, तो ह्यूमन में क्या होते हैं, थिकोडोंट, डाइफाइडोंट और हेट्रोडोंट, यानी डेंटिशन ऑफ ह्यूमन, डेंटिशन ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का डेंटिशन कैसा है, तो ह्यूमन का डेंटिशन कैसा है कि ह्यूमन में क्या होते हैं, थिकोडोंट होते हैं। क्या होते हैं, थिकोडोंट, यानी दांत क्या है, एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जाबोन, एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जाबोन। दूसरा, डाइफाइडोंट, कि ह्यूमन में दांत कैसे हैं, डाइफाइडोंट है, दो बार आते हैं, दो बार गिरते हैं दांत। तो ह्यूमन में जो डाइफाइडोंट है, दो टाइप के दांत है। एक तो क्या है, प्राइमरी टीथ, क्या है, प्राइमरी टीथ, या इनको बोल सकते हैं हम टेम्पररी टीथ। क्या बोल सकते हैं, टेम्पररी टीथ, टेम्पररी टीथ। दूध के दांत भी बोलते हैं इनको, मिल्क टीथ, मिल्क टीथ, ठीक है, लैक्टियल टीथ, ये सारे इन्हीं के नाम हैं। दूसरे होते हैं इसमें परमानेंट टीथ, जो बाद में आते हैं, परमानेंट टीथ, ठीक है। तो ह्यूमन में टोटल कितने होते हैं, 32 परमानेंट टीथ होते हैं, जो बाद में आते हैं 32, पर शुरू में कितने आते हैं, 20। तो प्राइमरी टीथ की संख्या कितनी है, ह्यूमन के अंदर प्राइमरी टीथ की संख्या है 20। छोटे बच्चे के अंदर 20 दांत होते हैं, उसके बाद वो गिर जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं, ठीक है। अब डाइफाइडोंट है तो मोनोफाइडोंट भी मिलेंगे, क्योंकि कई दांत ऐसे भी हैं जो एक ही बार आते हैं, मोनोफाइडोंट। जैसे मैं बात करूं किसकी, प्रीमोलर, प्रीमोलर प्लस लास्ट मोलर। प्रीमोलर और जो लास्ट मोलर दांत हैं वो क्या है, ह्यूमन में कितनी बार आते हैं, केवल एक ही बार आते हैं। तो प्रीमोलर दांत कितने होते हैं, 8, और लास्ट मोलर कितने होते हैं, 4। तो टोटल मिला के यानी 12 दांत हैं, वो क्या है, मोनोफाइडोंट है, ठीक है। अब बात करते हैं हेट्रोडोंट की, किसकी, हेट्रोडोंट डेंटिशन की, हेट्रोडोंट। तो हेट्रोडोंट यानी उनकी स्ट्रक्चर के बेस पे दांत क्या है, अलग अलग टाइप के हैं। हेट्रोडोंट यानी मैं बात करूं तो 4 टाइप के दांत ह्यूमन में पाए जाते हैं, जैसे कैनाइन, नहीं इंसीजर क्या होते हैं, शुरू में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये 4 टाइप के दांत हैं। अब जो इंसीजर की बात है, इंसीजर दांत यानी ये कैसे होते हैं, आगे से कैंची की तरह तीखे होते हैं, कैंची की तरह पहने होते हैं। कैनाइन क्या है, नुकीले होते हैं। प्रीमोलर क्या है, ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, इस टाइप से। और जो मोलर हैं वो क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, बड़े दांत। अब जो इंसीजर हैं वो किसके लिए काम आते हैं, कटिंग के लिए। किसके लिए, कटिंग द फूड, ये फूड को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। कैनाइन
टीयरिंग यानी खाने को, टीयरिंग द फूड, यानी ज़्यादातर ये किन में पाए जाते हैं, कार्निवर्स एनिमल में पाए जाते हैं, कार्निवर एनिमल्स में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, मांस के टुकड़ों को फाड़ देते हैं, ठीक है, नुकीले होते हैं आगे से। प्रीमोलर, प्रीमोलर क्या करते हैं, चीविंग करते हैं, चीविंग चबाते हैं, और जो मोलर हैं वो भी क्या करते हैं, चीविंग करते हैं, चबाते हैं दांत, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं ह्यूमन के अंदर, हेट्रोडोन डेंटिसन में, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अच्छा, अब जैसे मान लिया ये क्या है, जा है अपना, ठीक है। अब यहाँ से दांत देखना स्टार्ट करेंगे, तो इस साइड के दांत देखते हैं। तो शुरुआत में जो दांत होते हैं 2 दांत, वो कैसे होते हैं, इंसिजर, यानी शुरू के 2 दांत कैसे हैं, इंसिजर, उसके बाद 1 दांत कैनाइन, उसके बाद 2 प्रीमोलर, कैसे, प्रीमोलर, उसके बाद 3 मोलर, ऐसे होते हैं। तो ये ह्यूमन का क्या है, डेंटिसन है, ठीक है, हो जाएगा। तो ये क्या है, 2 इंसिजर, इंसिजर कितने हैं, 2, कैनाइन कितने हैं, 1, प्रीमोलर कितने हैं, 2, मोलर कितने हैं, 3। तो ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला क्या हो गया, ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला, ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला हो गया 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3, 2 1 2 3, ठीक है। अब 2 1 2 3 को काउंट करोगे, 2 1 3 2 5 3 8, ऐसे ही इस साइड 8, ऐसे ही नीचे वाले जबड़े में, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 8 16 16 दूनी 32, यानी ये किसकी बात हो रही है, अडल्ट ह्यूमन की बात हो रही है, किसकी, अडल्ट ह्यूमन की बात हो रही है। अडल्ट ह्यूमन में कितने दांत होते हैं, टोटल 32 दांत होते हैं। ऐसे ही किसकी बात करते हैं, टीनेजर्स की, किसकी, टीनेजर्स की। अब जो टीनेजर है उसके अंदर क्या होता है, 2 1 2 2, यानी लास्ट मोलर, लास्ट मोलर टीथ है ये वाला टीथ, जिसको विजडम टीथ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, विजडम टीथ। विजडम टीथ क्या होता है, एब्सेंट होता है। 2 1 2 2, तो इसको भी टोटल काउंट करेंगे, 2 2 और 1 3 3 2 5 2 7 7 दूनी 14 दूनी 28, यानी कितने दांत होते हैं, 28 दांत। ऐसे ही किसकी बात करते हैं, छोटे बच्चे की बात करते हैं, एक चाइल्ड है उसकी बात करते हैं। तो उसमें क्या है, 2 1 0 2 2 1 0 2, यानी 2 और 1 3 2 5 5 10 10 दूनी 20, यानी टोटल कितने दांत होते हैं, केवल 20 दांत होते हैं। किसमें, छोटे बच्चे में, चाइल्ड में। अब हर्बीवर्स की बात करते हैं, तो जो कैनाइन है वो हर्बीवर्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, इन हर्बीवर्स एब्सेंट होते हैं ये, और इनका जो स्पेस है, स्पेस प्रेजेंट होता है, खाली जगह इन दांतों की जो बच गई उसको क्या बोलते हैं, डायस्टेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायस्टेमा। जैसे रैबिट के अंदर खाली स्पेस बच जाता है। तो ये तो थी माउथ की बात, माउथ कंप्लीट हो गया अपना। माउथ के अंदर क्या पढ़ा हमने, बक्कल कैविटी, ठीक है। बक्कल कैविटी के अंदर 2 टाइप में बांट दी बक्कल कैविटी को, एक तो बक्कल वेस्टिब्यूल, दूसरा मेन ओरल कैविटी। मेन ओरल कैविटी में हमने क्या पढ़ा, पहले